सब और कब से हूं यहां। ये देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है। तैयार हो, तेरे अघों का आज प्रायश्चित है। सब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे संसार में माता पिता से है और न होना मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं। पर देखना, रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कह यो वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष्य से बाण को। रिपु भाल में वो घुस गया, झट भेद शीर्ष त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वो गिर पड़ा पाकर व्यथा। संध्या समय पश्चिम जल्दी में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी। लड़ने लगा फिर नृप वृहद बल, उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सक्त हरि, जो मारता करी को कभी। मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। जिस भांति विद्युत दाम से होती सुशोभित घन घटा, सर्वत्र छिटकाने लगा वो समर में शस्त्र का। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यों कहने लगा, आचार्य देखो तो नया ये सिंह सोते से जगा। रघुवर विशिख से सिंधु सम, सब सैन्य इससे व्यस्त है। ये पार्थनंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा। ये सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूं मैं यहां। अब जैसे बने मारना ही योग्य है इसको यहीं। सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में। हैं शत्रु भी यो मग्न जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का सूर्य का। करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे शूर का। तब सप्तरथियों ने वहां रत हो महादुष्कर्म में मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृप, कर्ण, दुशासन, सुयोधन, शकुनी, सुत युक्त द्रोण भी उस एक बालक को लगे मारने बहुविध सभी। अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा। उन सप्तरथियों का वहां आघात उसने सब सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहां। युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपुशरों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वो, थे जहां वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं, करते समर से शूर जन पीछे कभी न प्रयाण है। तब नृत्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहां वो वीरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था शूर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक जौ गजेंद्र समूह में, करने लगा वो शौर्य त्यों उन बैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते कोदंड से सब और चंड शरावली, मारतंड मंडल के उदय की छवि मिली उसको भली।
ये विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपु खोने लगे। उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा निज शत्रुओं की धीरता को देख के, कहने लगा फिर यों वचन तृण तुल्य उनको लेख के, मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रुत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो, होते विमुख तो भी हो, झिलता न मेरा वार है, तुम वीर कैसे हो, तुम्हें धिक्कार सौ सौ बार है। सुन ये वचन उस वीर के बोला सुयोधन आप यूं, है काल अब तेरा निकट, है काल अब तेरा निकट, करता अनर्थ प्रलाप क्यों, अब जैसे बने निज बैरियों के प्राण हरना चाहिए, निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। ये कथन तेरे योग्य ही है, ये कथन तेरे योग्य ही है। प्रथम यो उत्तर दिया, खर तर शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस कर्ण शर ने चाप उसका काट डाला आन के। खींच कर खर खड़ग वो रक्त हुआ रिपु नाश में, चमकी प्रलय की बिजलियां घन घोर समराकाश में। पर हाय वो आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ, वंचक विपक्षी वृंद से वो खड़ग भी खंडित हुआ। यौ रिक्त हस्त हुआ जहां वो वीर रिपु संघात में, घुसने लगे सब बैरियों के बाण उसके गात में। वो पांडु